से शुरुआत करेंगे। मुंबई के पास क्रूज शिप में हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी पर छापेमारी से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक क्रूज शिप में चल रही पार्टी से जो ड्रग्स बरामद हुआ है उसे पार्टी में शामिल लोग बेहद शातिराना तरीके से छिपाकर ले गए थे। सूत्रों के मुताबिक पुरुष अपनी पैंट की सिलाई में ड्रग्स छिपाकर ले गए थे तो महिलाएं पर्स के हैंडल में ड्रग्स छिपाकर लेकर गई थी। कुछ लोगों ने अंडरवियर के सिलाई वाले हिस्से में तो किसी ने शर्ट की कॉलर की सिलाई वाले हिस्से में ड्रग्स को छुपाया हुआ था। एनसीबी हिरासत में लिए गए लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है तो वहीं कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। हिरासत में लिए गए 10 लोगों में एक बड़े अभिनेता का बेटा भी शामिल है। तो बड़े ही शातिराना तरीके से ड्रग्स को छिपाकर क्रूज पर ले जाया गया था। पैंट, शर्ट, अंडरवियर की सिलाई में छिपाकर ड्रग्स ले गए थे सभी लोग। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है महिलाएं अपने पर्स के हैंडल में ड्रग्स छिपाकर ले गई थी। बता दें कि 10 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं बड़े अभिनेता का जो बेटा है उससे भी पूछताछ चल रही है। खुलासा ये हुआ है कि उसको एज अ गेस्ट वहां पर बुलाया गया था और उसकी कोई एंट्री फीस भी नहीं लगी थी। हालांकि आगे आज क्या खुलासे होते हैं देखना होगा। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि आज इन लोगों को कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। देखिए, कल देर रात क्रूज पर रेड के बाद 8 से 10 लोगों को एनसीबी दफ्तर में लेकर पहुंची और क्रूज से कई बैग्स भी जब्त किए। बताया जा रहा है कि इन बैग में ही ड्रग्स है जिसे क्रूज में इस्तेमाल किया गया था। आपको दिखाते हैं संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। एनसीबी की तरफ से कल एक क्रूज में की गई रेड के बाद लगभग 8 से 10 लोगों को एनसीबी के ब्लैक स्टेट के इस ऑफिस में, जो कि इस इमारत के तीसरे माले में है, उसे लेकर जाया गया। और अभी कुछ देर पहले भी पुलिस की इस गाड़ी में कुछ और लोगों को लेकर यहाँ पर पहुंची है एनसीबी की टीम पुलिस के साथ। और देखिए, ये वो गाड़ी खड़ी है और इसके अंदर रखा हुआ है वो पूरा लगेज, इसके अंदर रखा हुआ वो सामान जिन लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए लिया है उनके साथ के। और इसके बाद देखिए पुलिसकर्मी यहाँ पर वो गाड़ी लेकर पहुंचे हैं, उनको लेकर अभी एनसीबी की जो टीम है ऊपर गई है। इसके अलावा इस गाड़ी में अभी भी पूरा लगेज का सामान रखा हुआ है। पूछताछ लगातार जारी है एनसीबी की तरफ से। रात में जो मुखिया यहाँ पर समीर वानखेड़े वो पहुंचे थे, उन्होंने अपनी तरफ से बताया था एनसीबी के अधिकारी ने कि अपनी तरफ से पूछताछ, अपनी तरफ से आगे की तफ्तीश कर रहे हैं और जब चीजें स्पष्ट होंगी तो वो आगे क्या एक्शन इस पूरे मामले में रहेगा वो बताएंगे। जो पुलिस ने, एनसीबी की टीम ने यहाँ पर एविडेंस इकट्ठी की है उसके आधार पर 8 से 10 लोगों को लेकर आई है और आगे की पूछताछ का सिलसिला एनसीबी की इस इमारत में लगातार जारी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के संग अजय दुबे, एपी न्यूज, मुंबई। वहीं जब्त सूटकेस को पुलिसकर्मी एनसीबी दफ्तर के अंदर ले गए और जब्त सामान में 2 सूटकेस और एक छोटा पर्स भी मिला है। एनसीबी इन सूटकेस की जांच भी करेगी। देखिए संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। लेकर जो एनसीबी के अधिकारी पुलिसकर्मियों के बीच पहुंचे हैं और ये वो सामान है जिनका कल जो क्रूज पर रेड हुई है, जिन लोगों को पुलिस ने डिटेन किया पूछताछ के लिए, उनका सामान। और अब आप देखेंगे यहाँ पर जो सामान के डब्बे हैं उनको लेकर जो पुलिसकर्मी है एनसीबी की इमारत की तरफ बढ़ते हुए पूछताछ करने के लिए कस्टडी में लिया हुआ है एनसीबी ने 8 से 10 लोग। और सुबह सुबह 2 और लोग पहुंचे हैं। इसमें देखिए आपको एक नीला बैग, एक काला बैग और एक महिला का जो छोटा पर्स होता है वो दिखाई देगा। तो ये वो पूरा जो प्रोसेस है, अभी लगातार जो पूछताछ है वो तो जारी है। साथ ही जो सामान था उन यात्रियों का जिन्हें रात में डिटेन किया गया, सुबह लेकर आए हैं, उस सामान को लेकर एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं यहाँ पर। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के संग अजय दुबे, एपी न्यूज, मुंबई। देखिए, एनसीबी दफ्तर के बाहर से हमारे सहयोगी अजय दुबे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सूरज ओझा भी उनके साथ मौजूद है। सीधा रुख करेंगे। अजय, फिलहाल सबसे पहले ताजा अपडेट क्या मिल रहा है? पूरा जो अभी तक घटनाक्रम रहा है उसके बाद अभी ताजा अपडेट क्या है? देखिए, ताजा अपडेट में पुलिस की एक गाड़ी आती है और 2 और लोगों को जिनका मुंह पूरी तरीके से ढका हुआ है उनको लेकर एनसीबी के इस ऑफिस में, ये जो आप सामने पीले कलर का दरवाजा देख रहे हैं उसके अंदर लेके गई है। अभी महत्वपूर्ण बात जो समीर वानखेड़े अधिकारी हैं उनकी अगली प्रतिक्रिया की, क्योंकि कल रात में जो उन्होंने बात कही थी उसके आधार पर पूछताछ प्राथमिकता है, पूछताछ को लेकर पूरी कार्रवाई है। जो तीसरा माला है इसका इमारत का, वहां पर जगह लगातार जारी है। और महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए सामान जो कुछ था उस सामान को लेकर यहाँ पर एनसीबी के अधिकारी जो 2 लोग थे उनके संग पहुंचे हैं। 2 बड़े सूटकेस, एक नीला एक काला और एक महिला का जो पर्स होता है उसे लेकर यहाँ पर एनसीबी के अधिकारी पहुंचे हैं। तो अब जो आगे का सिलसिला है पूछताछ का, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, अधिकारी जो दूसरे घर गए हुए थे वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, जो कल इस तफ्तीश में पूरी तरीके से सक्रिय थे। आगे की जो पूरी प्रक्रिया है वो थोड़ी देर बाद स्पष्ट होती चली जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सामान है उस सामान को भी लेकर एनसीबी की टीम यहाँ पर पहुंची। अब तक 8 से 10 लोगों को पूछताछ के लिए लेके गई थी। अब सामान के संग आगे की पूछताछ का सिलसिला है वो शुरू होगा। सूरज साथ में हमारे, सूरज से आगे की
की भी बात करते हैं। सूरज, सामान अंदर लेके चले गए हैं और सामान की क्या भागीदारी आपको लग रहा है इस पूरे प्रोसेस में रहेगी? देखिए, ये जो पूरा मामला है इसमें लोगों के जो लगेज थे वो इसलिए जब्त किए गए हैं ताकि उसकी बारीकी से जांच की जा सके। जो इनपुट है, इनपुट के मुताबिक जो कॉलर होता है, कॉलर की सिलाई में, अंडरवेयर की सिलाई में और जो दूसरे जो कपड़ों की सिलाई में ड्रग्स को कंसील किया गया था, ऐसा इनपुट है। क्योंकि आपको अगर क्रूज पर जाना है तो किसी भी क्रूज पर पहुंचने से पहले आपको सीआईएसएफ की चेकिंग से गुजरना पड़ता है। ऐसे में सीआईएसएफ कई बार मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करती है, तो जो ड्रग्स है वो मेटल डिटेक्टर पे डिटेक्ट नहीं होता है। इसी सब चीजों की वजह से अब इनके सामान, लगेज को जब्त किया गया है, यहाँ लाया गया है ताकि बारीकी से उसकी भी छानबीन की जा सके। अगर उसमें कहीं पर किसी भी तरह का ड्रग कंसील किया होगा तो उसे बरामद किया जा सके। तो देखिए, अब अगला कदम जो होगा, इंतजार होगा जो एनसीबी की टीम है अपनी तरफ से कोई दूसरी प्रतिक्रिया हमें दे, कोई अगली खबर हमें दे। पर अजय, अभी तक कितने लोगों को डिटेन किया गया है, कितने लोगों को लाया गया है एनसीबी दफ्तर में, जरा ये भी बताइए हमें। देखिए, कल देर रात जब यहाँ पर समीर वानखेड़े बात कर रहे थे मीडिया पर्सन से, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 8 से 10 लोगों को डिटेन किया हुआ है। सुबह हमें दिखाई दिया कि 2 और लोगों को पुलिस की एक वैन में लेकर पहुंचे हैं। तो मोटा मोटी 10 से 12 लोगों का अब यह आंकड़ा है, जिसमें पूछताछ का सिलसिला और आगे की जो पूरी जांच और कार्रवाई का सिलसिला है उनसे जुड़ा हुआ रहेगा इस पूरे मामले में। जिस अभिनेता के बेटे का जिक्र कर रहे हैं हम लोग, और बार बार खबरों में भी आ रहा है कि अभिनेता का बेटा भी इस पार्टी में मौजूद था, हालांकि अब उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसे पार्टी का चेहरा बनाया गया था, वो भी यही एनसीबी दफ्तर में ही मौजूद है। देखिए, इस बारे में रात का जो सवाल था, कोई प्रतिक्रिया किसी तरीके की उनकी तरफ से दी नहीं गई थी। लेकिन हाई प्रोफाइल मामला, इसको आदर्श नकार नहीं सकते, क्योंकि जैसा इंतजाम एनसीबी के आसपास है, पूरी किलाबंदी, एक नजर जरा देखिए किस तरीके से आसपास पूरी बैरिकेटिंग है, पुलिस की गाड़ियां हैं, पुलिसकर्मी तैनात है। तो हाई प्रोफाइल मामला है, किसी भी तरह का कोई नाम कुछ भी जो वानखेड़े ने कल रात में बाइट दी है उसमें कोई जिक्र उन्होंने किया नहीं। लेकिन जैसी स्थिति एनसीबी में दिखाई दे रही है, इस बात को पूरी तरीके से नकारना बिल्कुल भी जायज नहीं। बिल्कुल अजय, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए।